एक तरफ 3-3 मुख्यमंत्री है, एक तरफ पूरा सरकारी तंत्र है, उस बीच में टाइगर जयराम तो अकेला विधायक कैसे फाइट करेंगे? देखिए, फाइट मुद्दों से किया जाता है। फाइट लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें पटल पे रख के किया जाता है। और हम लोग जो हमारा प्रमुख हथियार है कि जनता के लिए लड़ना और जनता को वास्तविकता से अवगत कराना कि इस राज्य के साथ घटित क्या हो रहा है, उनकी स्थिति होनी क्या चाहिए थी, अभी वर्तमान में है क्या। तो उन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग विधानसभा का उपचुनाव जो घाटशिला में होगा उसे लड़ने का काम करेंगे। जब आप सभा को संबोधित करते हैं तो आपके अनेक मुद्दे होते हैं, लेकिन घाटशिला जब आप चुनाव फाइट करने जाएँगे तो वहाँ पे क्या मुद्दे होंगे? ये घाटशिला में भी बहुत सारे मुद्दे होंगे, जो घाटशिला के लोकल इश्यूज होंगे, जो उस विधानसभा क्षेत्र के इशू होंगे, झारखंड के मुद्दे होंगे। चूँकि घाटशिला के चुनाव हमारे लिए महज़ एक चुनाव नहीं है, हमारे लिए दोगुनी ताकत का परिणाम होगा। अगर हम लोग वहाँ परिणाम पाते हैं तो ताकत दोगुनी हो जाएगी, 1 विधायक से 2 हो जाएगा, यानी हम लोग तो दोगुनी ताकत में आ जाएँगे। बाकी जो दोनों राजनीतिक दल हैं, उनको ना जीतने से फ़र्क पड़ेगा, ना हारने से फ़र्क पड़ेगा। सत्ता जो वही रहेगी। हारेगा वो सत्ता में उसी मजबूती के साथ रहेगा, जो जीत जाएगा 1 सीट से वो ज़्यादा और मजबूत होने वाला है नहीं। हुँ। लेकिन हम अगर जीत जाते हैं तो हमें लगता है हम लोग दोगुना मजबूत हो जाएँगे और ये जनता को तय करना चाहिए, हमें अवसर मिलना चाहिए। यही हम लोग विचारों के साथ घाटशिला के उपचुनाव में जाने तो आप जाते हैं। चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं या फिर कुछ मैसेज देना चाहते हैं घाटशिला चुनाव लड़ कर के? नहीं, हम लोग चुनाव कोई भी चुनाव जीतने के लिए लड़ता है और हम लोग भी चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और जो वोट हमें आया था वो कम नहीं था। अभी उस टाइम में जब एक तरफ़ा वोटिंग हो रही थी उस क्षेत्र में, तो वहाँ भी हम लोग ठीक-ठाक वोट लेके आए थे। मानते हैं उस समय के प्रदर्शन के हिसाब से थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उसे इनक्रीज़ करने में, बढ़ाने में समस्या नहीं होगी। एसटी रिज़र्व क्षेत्र है, बार-बार एसटी का मुद्दा उठता है, वैसे क्षेत्र में आप कैसे जाकर के चुनाव लड़िएगा, खास करके एसटी लोगों को कैसे कन्विंस कीजिएगा? देखिए कन्विंस करेंगे, उनसे बातचीत होगी कि आबादी उनकी है घाटशिला में, तो समस्या भी उनकी होगी। तो समस्या यदि उनकी होगी, तो समस्याओं के लड़ने के लिए उनका साथी होना चाहिए। तो जो 2 राजपुत्र मैदान में उतरे हैं, क्या वो सक्षम हैं कि उनकी समस्याओं को लेकर डाउन टू अर्थ जाके लड़ेंगे? ज़मीन पर बैठकर उनके लिए फाइट करेंगे, कंपनी के गेट पर धरना देकर उनके लिए लड़ेंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे, संभव ही नहीं है। तो घाटशिला में अगर आदिवासी समाज की आबादी ज़्यादा है, तो समस्याएँ भी उनकी ज़्यादा हैं और उन समस्याओं के निदान के लिए उन्हें एक ऐसा नेतृत्व की आवश्यकता है, जो उनके बीच जाके खड़ा होके आंदोलन करे, उनके बीच जाके खड़ा होके उनकी समस्याओं का समाधान करे, जैसा जन्म महतो कर रहा है। हाफ पैंट में तो कभी गमछी में तो कभी वो पेड़ के नीचे बैठकर, कभी खुले मैदान के नीचे बैठकर, जहाँ मन हुआ, जहाँ जनता वहीं समस्याओं को निदान करने में लग जाते हैं। लेकिन जिसको आप प्रत्याशी बनाए हैं, वो सिंपल एक टीचर है, प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं, वहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को। कैसे मैनेज कर पाएँगे खर्चा? और आप भी कहते हैं कि हमारा पार्टी गरीब है, इकलौते विधायक हैं, देखिए जनता देगी, संसाधन की कमी तो खलेगी। खर्चा बिल्कुल खलेगी, लेकिन खर्चा जनता देगी, जनता ही उन्हें चुनाव में मदद करेगी। जैसे गिरिडीह लोकसभा में मुझे किया था, डुमरी और बेरमो के विधानसभा चुनाव में मुझे जो जनता ने सहयोग किया था, मुझे डुमरी और बेरमो में जो सहयोग मिला था, उस सहयोग को हम रामगढ़ में मदद किए, उस सहयोग को हम मांडू, टुंडी इत्यादि क्षेत्रों में मदद करने में, जो पड़ोसी क्षेत्र थे, वहाँ हम मदद के तौर पे पहुँचाएँ। हुँ। तो जनता तो